दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में एक नई जॉब अपडेट लेकर आए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट्स एप्लीकेबल होंगे। आईटीआई के ट्रेड की बात करें तो यहाँ पर आईटीआई के टोटल 16 ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है और कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं जिनकी वैकेंसी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, जैसे कोपा, कॉस्मेटोलॉजी और स्विंग टेक्नोलॉजी। तो इन ट्रेडों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी उपलब्ध है। डिटेल में बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, डिप्लोमा, डिग्री या आईटीआई के साथ, और आपको क्या किस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, सीआईटीएस मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है, और आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना होने वाला है। अदर स्टेट यानी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, सारा कुछ वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहें, जॉब अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेड, किस ट्रेड में कितनी टोटल वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल की बात करें तो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन सिविल की टोटल 38 सीट है। अब यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र क्या है ये हम आपको समझा देते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो राजस्थान के लोकल अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं वो आ जाते हैं, और साथ ही साथ अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस एरिया में आ जाएंगे। जो अनुसूचित क्षेत्र है वो राजस्थान के जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं वे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन में टोटल 348 पोस्ट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। नेक्स्ट ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की है, 76 सीट देखने को मिल रही है। फिटर के लिए यहाँ पर 243 सीट देखने को मिल रही है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर 47 सीट देखने को मिल रही है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 199 सीट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट ट्रेड एमएमवी है, यानी मोटर मैकेनिक व्हीकल। तो मोटर मैकेनिक व्हीकल में आपको यहाँ पर टोटल 71 सीट देखने को मिल रही है। प्लम्बर के लिए यहाँ पर 58 सीट है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन यानी आरएसी के लिए यहाँ पर 134 सीट देखने को मिल रही है। सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल्स के लिए यहाँ पर 36 सीट है। टर्नर के लिए यहाँ पर 42 सीट है। वेल्डर के लिए 139 सीट्स हैं, यानी 139 सीट है। वायरमैन के लिए यहाँ पर 90 सीट देखने को मिल रही है। कॉस्मेटोलॉजी के लिए यहाँ पर 43 सीट है। स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 40 सीट है, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा के लिए यहाँ पर 217 सीट देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है कोपा में। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, जितनी सीट है जिस ट्रेड में उसका 50% सीट जो है वो डिप्लोमा और डिग्री स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, और जो 50% रिमेनिंग सीट है उसमें सिर्फ आईटीआई वाले स्टूडेंट्स रहेंगे। ठीक है, डिटेल क्वालिफिकेशन भी आगे जानेंगे। आइए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिटेल यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए कितनी सीट है, रिजर्व्ड के लिए कितनी सीट है, विकलांग जो स्टूडेंट्स हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड उनके लिए कितनी सीट है, ये डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। तो ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, कैरियर टेक फंडा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं जो अदर क्वालिफिकेशन है, यानी डिप्लोमा डिग्री के साथ साथ और आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पे लेवल देख लेंगे। इसका पे लेवल क्या होने वाला है, तो लेवल यहाँ पर 10 रखा गया है, पे लेवल 10 रखा गया है, जो कि अच्छा खासा वेतनमान होता है। अब यहाँ पर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, यानी डिटेल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है। तो जैसे हम बात करते हैं अभियांत्रिकी ट्रेड यानी मैकेनिक के लिए, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर मांगी गई है किसी मान्यता
प्राप्त बोर्ड से पुराने स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा हो, या फिर 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा हो। नेक्स्ट आपके पास टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है, यानी आपके पास ITI होना चाहिए, ITI हो प्लस आपके पास CITS की डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ ITI है तो उसके लिए आपको 3 साल के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये जितने भी हमारे ITI डिग्री और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, सभी के लिए अलग अलग ट्रेड के लिए सभी के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन रहेगा। डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए डिप्लोमा प्लस CITS प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, और डिग्री के स्टूडेंट्स हैं तो डिग्री प्लस CITS प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मानदेय होगा इन सभी ट्रेड के लिए। ठीक है, सभी टेक्निकल ट्रेड के लिए ITI स्टूडेंट्स हैं तो ITI प्लस आप CITS प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, और डिग्री हैं तो आपके पास डिग्री प्लस CITS प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा प्लस CITS प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान से, या फिर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपने जहाँ पर काम किया है उसके लिए आपके पास आपको वेतन दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अप्रेंटिस किया है तो वो आपका इसमें जुड़ जाएगा, आपके एक्सपीरियंस में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम फिर बात करेंगे स्विंग टेक्नोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर स्विंग टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं, पद कोड एक सेकेंड, यहाँ पर पद कोड देख सकते हैं 14 एवं 15। 14 में आपके स्विंग टेक्नोलॉजी है और 15 पे क्या है, कॉस्मेटोलॉजी है। इनके लिए क्या रहेगा, तो इनके लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी 10+2 आपके पास होना चाहिए, 10th और 12th होनी चाहिए। प्लस तकनीकी में आपने किसी भी NCVT या SCVT कॉलेज से ITI किया है रिलेटेड ट्रेड में, यानी स्विंग टेक्नोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी में आपने ITI किया है, प्लस आपके पास 3 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और आपने CITS भी किया है, तो आप इस ट्रेड के लिए एप्लीकेबल होंगे। अब अनुभव कहाँ से आप लाएंगे, तो अनुभव के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए बताया गया है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी सुसंगत क्षेत्र में 3 या 2 वर्ष का डिप्लोमा या DGT के अधीन किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। ठीक है, जहाँ पर CITS की बात हो रही है, CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, तो आपका वे स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अनुभव की बात करें तो अनुभव के लिए क्या कहा गया है, अनुभव के लिए यहाँ पर कहा गया एक्सपीरियंस के लिए अनुभव वैधानिक होना चाहिए, यानी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका आपको वेतन पे किया गया हो, किसी सुसंगत पद या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद DGT द्वारा किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन प्रशिक्षण संस्थान निम्नलिखित अर्हता अर्जित करने के पश्चात संबंधित ट्रेड में अनुभव होना चाहिए। यानी जो आपने ITI डिग्री किया है तो 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और अगर आपने ITI किया है रिलेटेड ट्रेड में तो आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, कहीं आपने मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग में या तो काम किया है या तो आपने उस रिलेटेड ट्रेड से कहीं पर अध्यापन का कार्य किया है। ठीक है, अध्यापन प्राइवेट कॉलेज का भी चल जाएगा,
और वर्क आप किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विभाग में अगर आपने काम किया है तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे डिटेल वीडियो मैं सिलेबस पर भी लेकर आऊँगी। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं कोपा के लिए क्या रखा गया है। कोपा के लिए भी सेम ही रहेगा और अनुभव एक्सपीरियंस इसमें क्या मांगा गया है, तो यहाँ पर किसी पद या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से निम्नलिखित अर्हता आपने अर्जित की है। यानी आपने किसी सरकारी संस्थान में या तो पढ़ाया है या तो किसी सरकारी विभाग में आपने काम किया है एज अ गेस्ट, तो उसका जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, या तो आपने कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या NIEL ITB का लेवल B लेवल 1 वर्ष का किया है तो उसका यहाँ पर एक्सपीरियंस मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेंगे राष्ट्रीयता का। मैंने बता दिया कि आप ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट क्या रखी गई है, जो 21 से 24 साल एज लिमिट होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट्स की, और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स महिलाएं हैं, राजस्थान की मूल निवासी हैं, उनको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पर, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, उनको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। यानी 40 के ऊपर आपको 10 साल की छूट मिल जा रही है। ठीक है, तो अच्छी खासा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर परीक्षा आयोजन के संबंध में क्या बताया गया है, तो परीक्षा आपकी किस तरह होगी। परीक्षा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, या तो टैबलेट बेस्ड टेस्ट हो सकता है, या फिर OMR यानी ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। इनके द्वारा ये प्रस्तावित है, अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। तो जैसा भी आप होगा आगे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, फिर आगे की यही सारी चीज़ें हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, फोटोग्राफ की साइज़ क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें आप खुद से देख लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।